नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल से लेकर फ्राइडे तक बाजार में कहां हो सकता है एक्शन, इसी के बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो बिना देरी के डायरेक्टली सबसे पहले इवेंट और ट्रिगर्स को समझते हैं। इवेंट और ट्रिगर की डे वाइज बात करी जाए तो शॉर्ट में एक रिकैप देता हूं सबसे पहले, फिर डिटेल में समझेंगे। वेंसडे होने वाला है इंपॉर्टेंट दिन, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आएगा। ठीक है, आगे मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा अगले इंपॉर्टेंट डे के बारे में। क्रूड ऑयल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ये लगातार एक्शन में रहेगा ही रहेगा। थर्सडे को यूएस का पीपीआई डेटा आना है, फ्राइडे को यूएस की रिटेल सेल्स का डेटा आना है। बाकी भारत के लिहाज से ऐसा कोई बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर नहीं है। इंपॉर्टेंट ट्रिगर डेली बेसिस पे जो है वो कच्चा तेल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, Q1 के रिजल्ट्स, और आप रेड सी भी जोड़ सकते हो इसमें। अब आपको डे वाइज शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले कल 10 अगस्त मंडे Q1 अर्निंग सीजन चल ही रहा है, तो ये एक्शन में रहेगा। कच्चा तेल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये सबसे बड़ा रिस्क और ट्रिगर या इवेंट कुछ भी कह लीजिए, ये रहने वाला है। और FIDI के डेटा ये भी इंपॉर्टेंट है इक्वली। आगे बात करी जाए ट्यूसडे को, तो Q1 के रिजल्ट्स हैं, जैसा कि पता है डेली चलेंगे वो। तो यूएस बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर, मतलब कोई ऐसा बड़ा इवेंट तो नहीं दिख रहा है मुझे। वेंसडे को बड़ा इवेंट है, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आता हुआ दिखेगा। CPI हॉटर देन एक्सपेक्टेड, यूएस यील्ड्स ऊपर जा सकती हैं, रेट कट की उम्मीदें कम हो सकती हैं, और नेस्डेक इंडेक्स और इमर्जिंग मार्केट्स पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, ऐसा लगता है। आगे CPI अगर अनुमान से कमजोर रहता है, यानी इन्फ्लेशन अनुमान से कमजोर रहता है, यील्ड्स नीचे जाएंगी, रेट कट की होप बढ़ेंगी और इक्विटीज के लिए पॉजिटिव हो सकता है। थर्सडे 13 अगस्त की बात करी जाए तो यूएस का पीपीआई डेटा आता हुआ दिखेगा, अनदर इन्फ्लेशन ट्रिगर आप कह सकते हो। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, यूएस यील्ड्स, नेस्डेक और आईटी और निफ्टी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इसके चलते। फ्राइडे 14 अगस्त की बात करूं तो यूएस का रिटेल सेल्स डेटा स्ट्रॉन्ग, अगर रिटेल सेल्स का डेटा आया दैट मीन्स इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, पोटेंशियली फ्यूअर रेट फेड कट्स। तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट ट्रिगर इस समय नहीं दिख रहा है मंडे टू फ्राइडे में, अमेरिका के बाजार को छोड़कर, इन्फ्लेशन के डेटा को छोड़कर। अब रेगुलरली जो हो रहा है उन पे आता हूं। कच्चे तेल पे सबसे पहले क्रूड ऑयल $83.55 बैरल्स पे बंद हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान की तरफ से बयान आया है कि नेगोशिएशन ओमान के साथ जो चल रहे हैं हॉर्मोज को मैनेज करने के, वो ऑलमोस्ट फाइनल या नियर कंप्लीशन है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। अराकची ने कहा है कि जो अभी टेम्पररी हॉर्मोज का रूट है वो मेन रूट के रूप में बदल जाएगा आने वाले समय में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी अभी तक कोई फ्रेश यूएस की तरफ से कमेंट नहीं आया है। यूएस सेज ईरान ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज शिपिंग डील नियर पोर्ट ब्लॉकेड कुड बी लिफ्टेड, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है अमेरिका से, लेकिन ये कल की है। ठीक है, आगे बात करी जाए रिजल्ट स्पेसिफिक, तो कल मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट 22 स्टॉक्स के नंबर शेयर करे और ज़्यादातर स्टॉक्स में हमने देखा या तो न्यूट्रल है या फिर ठीक है, बट जो नंबर्स ठीक हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और YOY आधार पे दोनों जगह ठीक हो, वो बहुत कम रिजल्ट्स हैं। और YOY आधार पे ठीक होने वाले काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। डायनामेटिक टेक अच्छे नंबर लगेंगे आपको YOY, NRB बियरिंग के न्यूट्रल लगेंगे, लेमन ट्री के भी मेरे को न्यूट्रल लगे लेकिन YOY ठीक थे। पावर एक आगे नंबर आपको YOY काफ़ी अच्छे लगेंगे, सेलो वर्ल्ड के काफ़ी वीक लगेंगे, ऑयल इंडिया के तो सुपर्ब नंबर्स थे। BLS इंटरनेशनल के कुछ खास नहीं लगेंगे लेकिन एक जगह अच्छे लगते हैं। केन्स टेक्नोलॉजीज के नंबर बेकार हैं लेकिन अनुमान से बेहतर हैं, इसलिए बेहतर ही मानेंगे हम। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। बाकी एंटायरो हेल्थ केयर, इसके नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग लगे मेरे को। टाइटन के नंबर स्ट्रॉन्ग लगे। ओला इलेक्ट्रिक की बात करी जाए, साल दर साल सब खराब है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट है, तो मैं अच्छा मानूंगा। पिक्स ट्रांसमिशन YOY बहुत स्ट्रॉन्ग है। गोपाल स्नैक्स भी YOY स्ट्रॉन्ग है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वीक पे। एफकॉन्स इंफ्रा की बात करी जाए तो इसने भी निराश ही किया एक तरीके से। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए रिजल्ट बेसिस पे कल रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट कैलेंडर की बात करता हूं अब कल के लिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों कल के लिए रिजल्ट कैलेंडर। वोडाफोन आइडिया ये अपने नतीजे पोस्ट करेगा। बॉश के नंबर आएंगे, लॉयड मेटल्स, इन्फो एज, लिंडे इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, ग्लैंड फार्मा, KPR मिल्स, वॉकहार्ट, ब्रूकफील्ड इंडिया, डायमंड पावर, एस्ट्रोजेनेका फार्मा, त्रिवेणी टर्बाइन, चॉइस इंटरनेशनल, एस्ट्रा माइक्रोवेव, अमरा राजा,
KEC इंटरनेशनल, बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों जिनके नंबर्स आने हैं, बट बड़े नामों में यही हैं। कल जी एंटरटेनमेंट के भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे, तो ये भी देखना होगा कैसे रिएक्ट करता है। बीते कुछ समय में बड़े खबरों के दम पर एक्शन में रहा है। ये हो गया पूरा का पूरा मार्केट। अब निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी अच्छे संकेत दे रहा है, हरे निशान में बढ़िया तेजी में दिखा था हमें 60-70 पॉइंट्स की, लेकिन लेवल्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। निफ्टी 24,570 पे बंद हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है, तो हम ऊपर ही जाने चाहिए। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।